रात के 2 बजे वक्त रुकता नहीं, बस आहिस्ता हो जाता है। हर आवाज़ धीमी पड़ जाती है, पर दिल की आवाज़ वो और तेज़ हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, सलाम और शुक्रिया कि आज की रात भी तुमने अपना वक्त मुझे दिया, मेरे साथ बात करने के लिए, या शायद सिर्फ सुनने के लिए। मैं हूँ सिद्धांत और आप सुन रहे हो रोशनी विद सिद्धांत, जहाँ हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो ज़्यादा लाउड नहीं होते पर दिल के काफ़ी करीब होते हैं। आज हम बात करेंगे रात की 2 बजे वाली तन्हाई की। कभी नोटिस किया है, जब पूरा शहर सो जाता है, जब ट्रैफिक सिग्नल्स भी नींद में डूब जाता है, जब फ़ोन की स्क्रीन पर भी अंधेरा छाने लगता है, तब कुछ और ही चीज़ जगती है, तन्हाई। लेकिन ये तन्हाई कोई दर्द नहीं, ये एक जज्बा है, एक सिलसिला है जो हर किसी के साथ होता है, चाहे कोई स्टूडेंट हो, आर्टिस्ट, इंजीनियर, लवर या सिर्फ एक अदना सा इंसान। रात के 2 बजे सब कुछ ठहर जाता है और हम खुद से मिलते हैं, बिना किसी रोल के, बिना किसी मास्क के। दिन में हम दुनिया से मिलते हैं, रात के 2 बजे हम खुद से मिलते हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि लोग इस वक्त जागते क्यों हैं? स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, लोनलीनेस या कोई ऐसी आदत जिसका रीज़न खुद उन्हें भी नहीं पता। मुझे याद है, एक रात मैं बस छत पर चला गया था। रीज़न कोई खास वजह नहीं थी, बस नींद नहीं आ रही थी। ऊपर देखा तो चांद पूरा था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे शहर कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। वहीं पर बैठ के मैंने एक लाइन लिखी थी, रात की हवा में कुछ तो था, रात की हवा में कुछ तो था जो दिन भर के शोर को भी चुप कर गया। वो एक गाना था ना, गाइड फिल्म से, जो शैलेंद्र ने लिखा था। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। रात के 2 बजे कुछ चीजें याद आती हैं, कुछ चेहरे, कुछ बातें, कुछ व्हाट इफ्स और कुछ आई विश। वो पुरानी चैट्स जहाँ टाइपिंग कभी डिलीवर्ड नहीं हुई, वो रिश्ते जहाँ लास्ट सीन सब कुछ कह गया था। ये वक्त हमेशा थोड़ा पर्सनल सा होता है, कुछ लोगों के लिए हीलिंग, कुछ के लिए ओवर थिंकिंग। कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं, कुछ डायरी लिखते हैं और कुछ बस चांद को देखते हैं, जैसे उससे ही सब कुछ कह देना है। कुछ लम्हे लफ्जों में नहीं आते, कुछ लम्हे लफ्जों में नहीं आते, सिर्फ रात की तन्हाई में महसूस होते हैं, सिर्फ रात की तन्हाई में महसूस होते हैं। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि रात के 2 बजे तुम क्या महसूस करते हो? क्या तुम्हारा दिमाग भरा होता है या दिल? क्या तुम किसी को याद करते हो या खुद को समझने की कोशिश कर रहे होते हो? रात के 2:30 बजे कोई शहनाई बजे? चलो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, नाम मान लो आरव। वो हर रात 2 बजे जागता था। नींद आती थी लेकिन वो जागना चाहता था। उसके फ़ोन में एक फोल्डर था, वॉइस नोट्स एट 2 AM। वहाँ वो अपनी दिल की बातें रिकॉर्ड करता था, किसी को सुनाने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि उसे लगता था शायद उसकी आवाज़ भी कभी उसे सुननी पड़े। एक दिन किसी ने पूछा, तू इतनी रात को क्यों जागता है? उसने बस इतना कहा, रात के 2 बजे सब कुछ क्लियरली दिखता है। दिन में लोगों के चेहरे दिखते हैं, रात में उनके असली जज्बात। मुझे लगता है कि हम सबके अंदर एक ऐसा ही आरव होता है जो कहना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन शब्द नहीं मिलते, और जब मिलते हैं तब तक दुनिया सो चुकी होती है। इसलिए तो रात के 2 बजे हम लिखने लगते हैं या लिखने वालों को पढ़ने लगते हैं। किसी की नज्म, किसी की कविता, किसी का ट्वीट जो एकदम से अपना जैसा लगता है। रात की तन्हाई में हम सिर्फ अपने नहीं होते, हर वो जज्बा अपना लगता है जो किसी ने कभी महसूस किया हो। लेकिन क्या ये तन्हाई सिर्फ उदासी है? नहीं, कभी कभी ये तन्हाई एक आईना होती है जिसमें हम अपना असली चेहरा देखते हैं, दिन भर के फिल्टर्स के बिना। वो चेहरा जो रोता भी है, हंसता भी है
और जिसे कभी कभी सिर्फ साइलेंस चाहिए होती है। ये वक्त ओवर थिंकिंग का भी होता है। मैं लाइफ में कहाँ हूँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, काश उस वक्त मैंने वो बात कह दी होती। पर एक बात बताऊं, यही वक्त होता है जब दिल सबसे ज्यादा सच बोलता है। जो बातें दिन में छुप जाती हैं, रात उन्हें चीख के सुनाती है। और फिर होती है वो खास चीज, पोइट्री। रात के 2 बजे लिखे गए शब्द दिन में किसी की जिंदगी बदल देते हैं। क्या तुमने नोटिस किया है कि इंस्टाग्राम पे जितनी भी सोलफुल लाइंस होती हैं वो अक्सर रात के वक्त लिखी गई होती हैं। तन्हा रातों में लिखे गए शब्द कभी किसी का सहारा बन जाते हैं तो कभी किसी को किनारा दे जाते हैं। अगर आज की रात तुम भी जागे हो और दिल थोड़ा भरा भरा लग रहा है तो एक काम करो, खुद को एक लेटर लिखो। उस तुम को जो थोड़ा थक गया है, उस तुम को जो स्ट्रांग तो दिखता है पर अंदर से सिर्फ एक हक चाहता है। ये भी तन्हाई का एक हिस्सा है, सेल्फ लव। कभी कभी तन्हा रहना बुरा नहीं होता जब तक वो तन्हाई तुम्हें खुद से मिलवा रही हो। कभी कभी तन्हा रहना बुरा नहीं होता। अब जब रात धीरे धीरे सुबह की तरफ बढ़ रही है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तन्हाई कोई दुश्मन नहीं है, वो एक मेहमान है जो सिर्फ तब आती है जब तुम उसके साथ बात करने के लिए रेडी होते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि कोई नहीं है तो याद रखना, मैं हूं ना। ये पॉडकास्ट हो या मेरे शब्द, मैं हमेशा हूं उस वक्त के लिए जब तुम्हें किसी की जरूरत हो। रात के 2 बजे सब कुछ ठहर जाता है पर दिल उस वक्त ज्यादा चलने लगता है। दोस्तों, अगर आज का एपिसोड तुम्हारे दिल को छू गया हो तो इसे किसी के साथ जरूर शेयर करना। शायद कोई और भी हो जो इस वक्त जाग रहा हो, किसी को सुनने की जरूरत हो या बस महसूस करने की। मैं हूं सिद्धांत और ये था एक और सिलसिला रात के 2 बजे वाली तन्हाई का। अगली बार मिलेंगे एक और एहसास के साथ। तब तक रात से दोस्ती कर लो, क्योंकि वो तुमसे डरती नहीं, सिर्फ तुम्हारे अंदर की आवाज़ सुनना चाहती है। तब तक के लिए गुड नाइट। ख्याल रखना अपना, अपनों का और अपने सपनों का।